लगाई छलांग और पहुंचे लंका में। अब लंका में जो जो उत्पात उपद्रव किया और जो सर्जिकल स्ट्राइक किए तो हम सब जानते ही। लंका जलाई रावण के पाप ने, और तो और लंका जलाई मेरे बाप ने। पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यही कह रहे थे कि अगर कोई दुनिया में सबसे बड़ा डिप्लोमेट है कोई तो हनुमान जी नाम है। स्वागत है दोस्तों फिर से नए ब्लॉग में। आज हनुमत कथा का दूसरा दिन है और जैसा कि शाम को हम लोग लेट आए हैं, काफ़ी काम निपटाना था जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी लेट हैं। चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं अंदर। मेन गेट की तरफ से भीड़ बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, तो इसलिए हम लोग को साइड वाले गेट से जाना पड़ रहा है और स्क्रीनिंग जोन से इंटर करते हुए हम लोग निकल रहे हैं। एक खेत से गुजरते हुए जाना पड़ रहा है आज दोस्तों। कल के अपेक्षा में आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही ज़्यादा चौकसी के साथ पुलिस तैनात की गई है दोस्तों, और ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा है। शुभम भाई और सतीश भाई आगे पहुंच के पहले से ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज्ञा गए सागर तट पर बैठे हैं। कोई कह रहा है मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई कहता है 20 योजन जाऊंगा, और आते आते अंत में अंगद जी ने कहा महाराज मैं चला तो जाऊंगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा पर जी संशय कछ फिरती पारा। चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने में संदेह। पराक्रमी बजरंगबली बैठे हैं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी। हनुमान जी महाराज गए, लगाई छलांग और पहुंचे लंका में। अब लंका में जो जो उत्पात उपद्रव किया और जो सर्जिकल स्ट्राइक किए तो हम सब जानते ही। सर्जिकल स्ट्राइक कराए हनुमान जी पूरे रातों रात। जैसे भारत में हमारे सैनिकों के साथ जिस प्रकार क्रूरता पूर्वक घृणित कार्य पाकिस्तान की सेना ने किया था, और महाराज भारतीय सेना ने जो बदला लिया कि रात को सब पांव पसारे सो रहे थे और महाराज रातों रात यहाँ से बजरंगबली पहुंचे और जो उत्पात किया सबको निपटा कर आए। और सबसे बड़ी बात किसी को खरोच नहीं। हनुमान जी महाराज ने उसी प्रकार के रावण की वाटिका को उजाड़ देगा, रावण से संवाद किया, संदेश भी कह दिया, लंका में आग भी लगा दी, सब भस्मीभूत करके लौट कर आए। तो अब यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी ध्यान से सुनना। अब इसी के साथ हम लोग सत्र को विराम देंगे। लौट कर आए, सबके मन में प्रसन्नता कि हनुमान जी ने बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ा कार्य किया। राम जी ने हनुमान जी को सुन सुन तो ही बोली नहीं, देखियो करी विचार नहीं। हे हनुमान जी, मैं सब प्रकार से आपका ऋणी हूँ। हनुमान जी महाराज को मस्तक नीचे किए हुए, नेत्रों से अश्रुओं की धार चल रही है, बैठे हैं तो मस्तक होकर। तब राम जी ने एक बात कही, कहूं कभी रावण पालित लंका कहीं दही दुर्गति। उस रावण की पालित लंका को तुमने कैसे जलाया?
जिस रावण के यहाँ देवता भी पवन देव जाकर झाड़ू लगाते हैं, और ऐसी स्थिति है कि उसके सेवक देवताओं को डांट देते हैं, उस रावण की लंका को आपने कैसे जलाया? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमान नहीं, बस कह रहे हैं। क्या किया? तो कहा, शाखा मृग ते बड़ी मनुषाई, शाखा के शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर बदगनि विपिन उजारा। राम जी ने कहा, हनुमान जी आप लगता है थके हैं, आप मुझे क्रम से बता नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आज्ञा करें, क्या बोलूंगी? अरे बोले, आप कह रहे हैं शाखा मृत्य बड़ी मनुषाई, शाखा के शाखा पर जाई। मैं एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर गया और फिर क्या किया? बोले, नाग सिंधु में फिर सागर पार किया, और सागर पार करने के बाद मैंने लंका को में आग लगाई, और लंका में आग लगाने के बाद मैंने राक्षसों को मारा। अरे सही कर्म बताइए। हनुमान जी महाराज चरण में गिर गए। बोले, प्रभु सुनो, हमने कार्य किया हो तो हमें पता चले ना। ये सारा कार्य आपने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका जलाई संतों के श्राप ने, लंका जलाई सीता जी के संताप ने। हम काहे को अभिमान करें? जो हुआ है सब आपने किया। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, चाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। लंका जलाई रावण के पाप ने, और तो और लंका जलाई मेरे बाप ने। मैंने पहले ही कहा, हनुमान जी का चरित्र चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई किसान, सबके लिए, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए हनुमान जी का चरित्र अत्यंत उपयोगी, अत्यंत उपयोगी। ये भारत सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। हमारे भारत का इतना अद्भुत पुरुषार्थ था, यहाँ शेर के दांत गिनकर बच्चे गिनती सीखते थे, गणित सीखते थे। ये वो भारत है। आज वो भारत पौरुषेय क्यों हो रहा है? हमारे युवा क्यों भटक रहे हैं, क्यों परेशान है अपने जीवन में? अभी 2 साल पहले की घटना, कानपुर देहात में पदस्थ अधिकारी, वहां एसपी, वो सुसाइड कर ले रहा है। आप कल्पना करिए क्या परिस्थिति है। इस नाते हनुमान जी के चरित्र को सुनेंगे तो प्रत्येक परिस्थिति में हमें रहना है, प्रत्येक परिस्थिति। जो स्त्रियां बड़े बड़े देवताओं के मन को विचलित कर देती हैं, लंका गए हनुमान जी, उन सबको देखा हनुमान जी का मन विचलित हुआ। इतने दिव्य हैं हनुमान जी,
अभी तो कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यही कह रहे थे कि अगर कोई दुनिया में सबसे बड़ा डिप्लोमेट है कोई तो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी अरे कुछ तो अद्भुत व्यक्तित्व है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी जेब में हनुमान जी की मूर्ति लेकर चलते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य चरित्र को हम सबको जानना है। 3 दिन शेष है। अब कल हम चिंतन करेंगे कि शंकर जी ऐसा क्या कारण हुआ जो हनुमान जी बनने पर विवश हो गए, वानर रूप धरने पर विवश हो गए। कल हम इसकी चर्चा करेंगे और कल ही हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। तो कल आप ठीक समय से 4 बजे से आइए और आपके साथ हनुमान चरित्र की चर्चा होगी। और देखो कथा में बहुत गंभीरता से हमें आना है, ये मानना कि हमारे बीच में ही माई शीतला बैठकर कथा सुन रही है। हनुमान जी की कथा सुन रही है। तो दोस्तों आज की कथा हो चुकी है ख़त्म और हम लोग चल रहे हैं अपने घर की तरफ। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।